आपको पता है शाश्वत तीर्थ कौन से होते हैं? हाँ, समित शिखर। क्या सिर्फ समित शिखर ही शाश्वत तीर्थ है? हाँ, वहाँ पे तो 20 तीर्थंकर की निर्वाण भूमि है, तो वही अपना शाश्वत तीर्थ है। अयोध्या भी हमारा शाश्वत तीर्थ है अपेक्षा बेन। अयोध्या अयोध्या शाश्वत तीर्थ है अपना। हाँ हाँ, अयोध्या में हमारे 5 तीर्थंकर ने जन्म लिया है और तो और इन 5 तीर्थंकर के 19 कल्याणक अयोध्या में हुए हैं, इसलिए अयोध्या भी हमारा शाश्वत तीर्थ माना गया है। ऐसे तो कहते हैं सारे तीर्थंकर अयोध्या में जन्म लेते, पर हुंडाऊ सरपणिक काल की वजह से सिर्फ 5 तीर्थंकर ने अयोध्या में जन्म लिया है, बाकी तीर्थंकर कहीं और जन्मे। ऐसा करके 16 जन्मभूमियां बनती है। अच्छा, यानी 2 शाश्वत तीर्थ हुए अपना। जी हाँ, अयोध्या जहाँ पे सब तीर्थंकर जन्म लेते हैं और समित शिखर जी जहाँ से सब तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं। तो और अयोध्या में क्या क्या है? अयोध्या में तो माता जी जब आए थे, वो जब बैठे हुए थे ना श्रावण बेलगोड़ा में, तब श्रावण बेलगोड़ा में उनको स्वप्न में आदिनाथ भगवान दिख गए और उनका मन हुआ अयोध्या में आके। अयोध्या में आके माता जी क्या रोई है, क्या रोई है। अरे माता जी, क्यों रोई थी माता जी? और कहते हैं उनके वो आंसू ही अयोध्या के लिए वरदान रूप बन गए हैं। वो कैसा वरदान? अरे देखो क्या हुआ, जब माता जी यहाँ पे आई तो कहने लगी, अरे ये तो हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जन्मभूमि, और उस वक्त वहाँ पे मंदिर बहुत बुरी अवस्था में था। मंदिर को देख के लगता ही नहीं था कि ये हमारे जैनों का इतना मंदिर होगा। माता जी जो रोई तो वहां पे सब जो लोग इकट्ठे हो गए, माता जी क्यों न रोने लगी। जब उनको पता चला कि माता जी अयोध्या की इस हालत को देख के रो रही है, तो सभी ने डिसाइड किया कि माता जी के आज्ञा के अनुसार इस अयोध्या क्षेत्र का विकास करें। जहाँ पे पहले भगवान की ऐसे छोटे छोटे चरण थे ना, आज तो वो सब जगह कितने सुंदर मंदिर बन गए हैं। तो अयोध्या में कितने मंदिर है अपने? देखो ऐसे 7 मंदिर है, क्योंकि प्राचीन जो मैंने बताया ना बड़ी मूर्ति के नाम से जाना जाता है, वो आदिनाथ भगवान का मंदिर, कटरा का मंदिर, और 5 भगवान कौन से जन्म आपको पता है? आदिनाथ भगवान की जन्मभूमि, अजितनाथ भगवान की जन्मभूमि, अभिनंदन नाथ भगवान की जन्मभूमि, सुमतिनाथ भगवान और अनंतनाथ, ये सब भगवान ने अयोध्या में जहाँ पे जन्म लिया है वहाँ पे बहुत सुंदर से मंदिर बन गए अब तो। अच्छा, और कौन से भगवान के मंदिर है वहाँ? देखो आपने कहीं पे आदिनाथ भगवान के 101 पुत्र का मंदिर देखा है? मैंने नहीं देखा है मंदिर। अयोध्या में इतना सुंदर आदिनाथ भगवान के 101 पुत्र का मंदिर बना है। और तो और आपको पता है भरत भगवान के कितने पुत्र को मोक्ष हुआ था? नहीं, वो मुझे नहीं मालूम है मुझे। भरत भगवान के 923 पुत्र जो जन्म से गूंगे थे, और वो सब जब आदिनाथ भगवान के समूह शरण में गए ना, तो वहां पे देखते उन्हें वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली और उसी भाव से मोक्ष चले गए। ओहो, अयोध्या में आप देखोगे ना 3 लोग की इतनी सुंदर रचना बनी हुई है, भरत भगवान का इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है। और तो और कहा जाता है कि मुनि सूरतनाथ भगवान के काल में वहां पे रामायण हुई थी, और इसीलिए मुनि सूरतनाथ भगवान की इतनी सुंदर प्रतिमा विराजमान की हुई है। त्रिकाल चौबीसी, समूह शरण और उस बड़े से आदिनाथ भगवान, ये सब दर्शन करके तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो अयोध्या की बात ही निराली है। ये गणिनी आर्यिका प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने जो इंद्रध्वज विधान लिखा था ना, उसको 50 साल संपन्न हुए हैं। इस उपलक्ष्य में अयोध्या में ये बार पर्यूषण के वक्त 50 मंडल बनाए जाएंगे। क्या भक्ति करेंगे लोग, इंद्र बन के आएंगे और असीम पुण्य की प्राप्ति करेंगे। इस जो विधान को लिखे 50 वर्ष संपन्न हो गए, और पता नहीं इस 50 वर्ष में कितने सारे लोगों ने इस विधान को करके असीम पुण्य की प्राप्ति की होगी। मेरा मन तो बड़ा लालायित हो चुका है अयोध्या जाने के लिए। कब मैं जा पाऊंगी, तक ना जा पाए ना तब तक मैंने सोचा है मैं घर पे ही बैठ के रोज अयोध्या के दर्शन करूंगी, और जैसा मौका मिलेगा दौड़ दौड़ के अयोध्या के दर्शन के लिए चली जाऊंगी। हाँ पूर्वी, अभी रोज दोपहर को आता है ना टीवी में। हाँ, अयोध्या के बारे में ही तो आता है। बड़ा मन खुश हो जाता है अयोध्या के दर्शन करके। कितनी माता जी की इस हम सब पे कृपा है, हम जैनों के ऊपर उनके कितने आशीर्वाद है कि जिस अयोध्या को लोग जानते भी नहीं थे,
आज जैनी का कितना बड़ा क्षेत्र हम नहीं जानते थे, पर था तो बड़ा क्षेत्र ना, पर माता जी की वजह से लोग जानने लगे इस अयोध्या को। धन्य है हमारी ऐसी माता जी। और जब मैं शिखर जी के बारे में सुनती हूँ ना, मन बड़ा दुखी हो जाता है। अरे बहुत पूर्वी, अभी तो इतनी तरह तरह की बात आती है ना, तो मन में बहुत दुख होता है। देखो, जब हमारा कोई क्षेत्र होता है ना, तो क्षेत्र में हमें रूटीन बेस पे जाके दर्शन करने चाहिए। अब हम इस अयोध्या के बाद जिस जिस तरह आपको पता है ना कि भगवान का जन्म अयोध्या में होता है, मोक्ष तो शिखर जी से ही जाते हैं। तो सोचो शिखर जी हमारी कितनी बड़ी धरोहर है। इस धरोहर का ध्यान हमें ही रखना है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिखर जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और तो और आप हो सके उतनी शुद्धता का पालन कीजिए। चप्पल पहन के कभी भी समेत शिखर की वंदना नहीं करेगा। यदि आपको इतनी तकलीफ है तो आप सावधानी बरते। पहाड़ के ऊपर जाके कभी भी कुछ खाने पीने की लालसा ना कीजिए। नतमस्तक होइए और फिर पहाड़ के नीचे आके कुछ खाना पीना करिए। पता है, मैंने तो अभी सुना है सब बाइक पे जाते हैं। वो भी तो नहीं जाना चाहिए ना। देखो, 27 किलोमीटर की यात्रा करना कोई छोटी बात है, पर लोग श्रद्धा से जाते हैं, पूर्ण करके आते हैं, और दूसरे लोग एक बाइक पे चले जाते हैं। उनको कैसे फील होगा कि ये क्षेत्र कितना पावन पवित्र है। मेरा तो सब लोगों से कहना है, आप ज्यादा से ज्यादा अयोध्या शिखर जी की वंदना कीजिए, वहां के प्रभु के चरणों में नतमस्तक होइए और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव कीजिए। मित्रों, हमने जैसे अयोध्या को देखा, परिवर्तित हुए, अब शिखर जी को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप भी ज्यादा से ज्यादा शिखर जी जाइए। शिखर जी में जाने के बाद, वहां पे भगवान के दर्शन करने के बाद बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाइए। यदि आप सक्षम हो तो आप चल के ही जाइए। नहीं आपके लिए पॉसिबल है तो वहां के लोकल लोगों की सहायता लीजिए, पर मन में तो ऐसे ही भाव बनाइए कि हम शिखर जी जाएंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे। और देखो, जब हम सतर्क रहेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा शिखर जी जाने लगेंगे, वहां पे सेवा पूजा अर्चना करेंगे, इकट्ठे जाएंगे, तो नॉन जैन लोगों को भी पता चल जाएगा कि शिखर जी जैनों की धरोहर है। चलो समेत शिखर चालो, तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, तीर्थ रक्षा कर लो। चलो अयोध्या चलो रे, तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, तीर्थ रक्षा कर लो, तीर्थ रक्षा कर लो। मित्रों, हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे पास अयोध्या और शिखर जी जैसे शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। हमारे पुरखों ने तो हमें ये धरोहर दी है, अब इन्हें संभालने की हमारी जिम्मेदारी है। और वो हम घर बैठे नहीं कर सकते। हमें क्षेत्रों के दर्शन करने चाहिए, उन क्षेत्रों की रक्षा करनी चाहिए, और जितना अधिक से अधिक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना चाहिए कि दोनों क्षेत्र जैनों के थे, जैनों के हैं और जैनों के रहेंगे। सबको जय जय जिनेंद्र। बोलो अयोध्या क्षेत्र की जय। बोलो शिखर जी क्षेत्र क्षेत्र की जय।